दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। वे घंटों बैठकर इतनी मेहनत से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे भूल जाते हैं। और इस तरह अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब निकला। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की क्षमता व एबिलिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। कोई भी अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर अपनी याददाश्त को बढ़ा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है, बल्कि आपको अपने कुछ आदतों और तरीकों में सुधार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, YouTube और Google पर आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन जो सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूँ वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि जिसको फॉलो करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखने के लिए पहला पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह के समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। साथ ही मॉर्निंग में आपका माइंड और बॉडी एकदम फ्रेश रहती है। फ्रेश होने के कारण आपका दिमाग चीज़ों को बड़ी आसानी से समझता है और उसे प्रोसेस करता है। आप भी इस बात से एग्री करोगे कि सुबह के समय हमारा कंसंट्रेशन अपने पीक स्टेट में होती है, और सुबह के टाइम जो कंसंट्रेशन होती है वो शायद पूरे दिन में आपको कभी नहीं मिल पाएगी। इस समय मन लगाकर जो भी आप स्टडी करते हैं वो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। एक तरफ जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर दिल से 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और दूसरी ओर कोई स्टूडेंट दिन में जैसे तैसे 8 घंटे पढ़ाई करता हो, तो जो पहले वाला स्टूडेंट है जो सुबह स्टडी करता है वो ज़्यादा आउटकम और रिजल्ट प्राप्त करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सुबह उठकर पढ़ाई करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार होकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो है मेडिटेशन, ध्यान करें। वैसे सुबह के समय जनरली हमारा कंसंट्रेशन बढ़िया होता है, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतें बिगाड़ रखी है और आपका दिमाग शांत नहीं रहता तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान व मेडिटेशन की मदद से अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। मेडिटेशन माइंड को शांतचित्त रखने में हमारी हेल्प करता है। एक स्टडी में एक ग्रुप को 8 सप्ताह तक हर रोज नियमित मेडिटेशन करवाया गया। उसके बाद यह पाया गया कि मेडिटेशन करने वाले पार्टिसिपेंट्स की कंसंट्रेशन स्पैन काफ़ी बढ़ गई। इसलिए यदि आप स्ट्रेस, चिंता, तनाव कम करना चाहते हैं, दिमाग को रिलैक्स और अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करें। इसके लिए आप आराम से इस अवस्था में बैठ जाएं और आराम से रिलैक्स होकर सिर्फ अपने आते जाते सांसों पर फोकस करें। धीरे धीरे आप अच्छे से मेडिटेशन करना सीख जाएंगे और आपको इसके बेहतर रिजल्ट दिखने लगेगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद 700 पेज की किताब को 1 घंटे में पूरा पढ़ लेते थे और वो उन्हें याद भी रहता था। ये चमत्कारी क्षमता उन्होंने अपने योग साधना और मेडिटेशन के बल पर ही अचीव किया था। इसलिए आप इसे पूरी गंभीरता से अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आपका याददाश्त इतना जबरदस्त बन जाएगा कि आप पूरी एकाग्रता और कंसंट्रेशन के साथ जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जैसे छप जाएगा और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी स्टडी, यानी कम पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, विल्फ्रेडो पेरेटो ने अपने लंबे रिसर्च के बाद दुनिया को एक ऐसा सिद्धांत दिया जो जीवन के हर एक फील्ड में अप्लाई होती है, जिसे 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पेरेटो बताते हैं कि 80% रिजल्ट आपको आपके 20% एफर्ट से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप उन 20% कामों पर ज़्यादा फोकस करें जिससे आपको 80% रिजल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा, धन दौलत दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग ही करते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड पर होती है। 80% बारिश दुनिया के 20% बादलों से होती है। 80% टाइम हम 20% कपड़े ही पहनते हैं। 80% भोजन इस दुनिया की 20% जमीन से निकलता है।
और 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने ही किया है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जीवन में 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से ही आता है और यही रूल आपकी स्टडी और एग्जाम में भी लागू होती है। आपके सिलेबस का 20% इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही आपको 80% रिजल्ट दिलवाते हैं, तो आप उन 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स परसेंटेज में भी इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे अधिकतर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं वो है ब्रेक्स बिटवीन स्टडीज। पढ़ाई करते समय बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो लगातार 7 घंटा 8 घंटा पढ़ते रहते हैं, परंतु अगले ही दिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट तो रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करते हैं, फिर उनका माइंड और बॉडी इतना टायर्ड हो जाता है कि वे अगले 4 दिनों तक सोते रहते हैं। ऐसा पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा? मैं आज आपको एक ऐसा साइंटिफिक टेक्निक बताता हूँ जिसे फॉलो करके आप लंबे समय तक बिना थके अच्छे से फोकस और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। मान लो आपको हर रोज़ सुबह 3 घंटे पढ़ाई करना है, तो आप हर 25 मिनट स्टडी करने के बाद एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर स्टडी करने बैठ जाएं। फिर 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक या रेस्ट लीजिए। 4 बार यानी 100 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद आप 20 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर से 25-25 मिनट के ब्लॉक्स में उसी तरह स्टडी करें। ब्रेक के समय आप टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं या कुछ भी करें, पर उसी जगह पर बैठे मत रहें। इस टेक्निक को यूज करके आप काफ़ी लंबे समय तक क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे अधिकांश लोग फिजूल समझते हैं परंतु यही सब का बाप है, और वो पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन और बातें करने को पढ़ाई का हिस्सा नहीं समझते हैं लोग, लेकिन यह बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप अपने कलीग्स के साथ शाम को 1 घंटा या 2 घंटे ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए। इसका फायदा यह होगा कि आपने सुबह में जो भी पढ़ा है वह सब रिकॉल हो जाएगा, साथ ही आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। अपने कलीग से डिस्कशन करने से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेंगे, जिससे आपका उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग और पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। इस तरीके को फॉलो करने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनती है और आपको ज़बरदस्त फायदा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा जो अच्छे से स्टडी करने और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे उसके लिए आपको फॉलो करना है। वो पहला पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग, यानी सुबह पढ़ने की आदत डालें। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन, यानी हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी स्टडी, मतलब आप कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। चौथा पॉइंट है ब्रेक्स बिटवीन स्टडी, जिसमें आप पढ़ाई करते समय बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। और 5वां पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन, यानी अपने कलीग्स के साथ आपने जो पढ़ा है उसकी चर्चा करें।